Welcome back, everyone, and good morning to all of you, friend. Uh, the standard that is the 11th and our subject economics in English medium. And now we will going for the last topic of our current chapter, that is the national income. And in the previous lecture, we already completed some topic, and now we will verify the topic, that is the first one, that is the meaning of national income. And there are four different definition. The first one, that is the general meaning, and other three definition are given by the three economists. The first one, that is Alfred Marshall, then Irving Fisher, and SCP Gu. And then the second topic, that is the national income and national product, जहाँ पे जो सेकंड टॉपिक था वो omit किया हुआ है. Then 9.3, that is the circular flow of national income, and it is completed in the last session, the circular flow of national income. And then next topic, that is the important concepts of national income. तो फ्रेंड यहाँ पे जो ज़्यादातर अगर हम बात करें तो दो क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हो कि नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट्स, ये दोनों क्वेश्चन भी गवर्नमेंट या तो हम बोल सकते हैं कि बोर्ड के द्वारा कैंसिल किए हुए, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं है. और उसके बाद यहाँ पे जो 9.4 का एक टॉपिक है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम. तो ये जो पांच अलग अलग कंसेप्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, दैट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड देन नेट नेशनल प्रोडक्ट, और पर कैपिटा इनकम, पीसीआई. तो ये पांचों कंसेप्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है फॉर योर फ्यूचर, लेकिन गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे ना बोल दिया कि ये टॉपिक आने वाला नहीं है. तो फ्रेंड यहाँ पे तो हम इसको स्किप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार जो पूरा पॉइंट है वो सिर्फ रीड करना, भले ही समझ में कुछ ना आए, लेकिन एक बार सिर्फ रीड करना. और जो भी टॉप, या तो हम बोल सकते हैं कि जो टॉप स्टूडेंट है वो शायद समझ भी पाएंगे, लेकिन एक बार ये पॉइंट देख लेना, भले ही सिलेबस में ना हो तो भी. अब आगे हम चलते हैं यहाँ पे कि जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में है. तो आज का जो हमारा एक क्वेश्चन, हम यहीं से अपना जो ये लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. तो सबसे पहले फ्रेंड प्लीज़ कम ऑन पेज नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम जो पेज नंबर 96 पे है, कि जो पूरे का पूरा जो टॉपिक है वो यहाँ पे ओमिट किया गया है. और उसके बाद आप देख सकते हो कि ये पाँचों पाँच पॉइंट यहाँ पे जो थे वो पॉइंट कैंसिल. उनके बाद यहाँ पे जो एक 9.5 जो का जो क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में है. तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इनकम को हम कौन कौन से अलग अलग थ्री कंसेप्ट के बेस में यहाँ पे मेजर कर पाएंगे. देखते हैं यहाँ पे कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम मीन्स कैलकुलेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. यानी कि यहाँ पे जो हम बात करें कि नेशनल इनकम, जो इनका मीनिंग क्या है कि कैलकुलेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कंसेप्ट. इन तीनों कंसेप्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे. देर आर थ्री कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए कितने कंसेप्ट है. देर आर थ्री कंसेप्ट, एंड देर आर थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री कंसेप्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला कंसेप्ट यानी कि पहली मेथड, दैट इज द प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एंड द थर्ड वन, दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड. तो फ्रेंड यहाँ पे तीनों मेथड को भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मेथड, या तो हम क्या बोल सकते हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी इनकम को हमें कंसिडर करना है. उनके बाद इनकम मेथड, एंड देन द लास्ट वन, दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड. तो आप बुक्स के वही पेज पे, यानी कि पेज नंबर 93, वहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड. This method of calculating national income has been developed from the definition given by Professor Marshall. यानी कि जो प्रोडक्शन मेथड जो हम कैलकुलेट कर रहे हो, जो मेथड किसने यहाँ पे डेवलप की है, तो प्रोफेसर मार्शल ने. तो आपको शायद याद ही होगा कि हमने जब सबसे पहले यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि जो नेशनल इनकम की डेफिनेशन दी थी, वहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल की एक डेफिनेशन थी. और अल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दी थी वो प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन दी थी उन्होंने. यानी कि जो पहली यहाँ पे हमारी मेथड है प्रोडक्शन बेस्ड मेथड, जो अल्फ्रेड मार्शल के साथ जुड़ी हुई है. द सम ऑफ द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज
प्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। यानी कि जो तीनों सेक्टर की अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस इंडस्ट्रीज सेक्टर प्लस सर्विस सेक्टर, तो इन तीनों सेक्टर की जो तीनों सेक्टर का जो टोटल प्रोडक्शन है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस का जो टोटल प्रोडक्शन है, फिनिश गुड्स एंड सर्विस का, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, इट इज द नेशनल इनकम। The sum of monetary value of goods and service is the national income. And find out production in agriculture, industry and service sector, then it is multiplied by market value and find out money value, and this money value is a national income. तो फ्रेंड यहाँ पे तीनों इंडस्ट्री, तीनों सेक्टर की हम बात करें, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, इन तीनों का जो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन है, फिनिश गुड्स का जो सर्विस का प्रोडक्शन, उनको हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मल्टीप्लाई विद द मार्केट वैल्यू एंड फाइंड आउट मॉनेटरी वैल्यू, दिस मनी वैल्यू इज अ नेशनल इनकम। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं कि नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग थिंग्स। जो फर्स्ट वन यहाँ पे था कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी इन अ डिफरेंट सेक्टर, यानी कि यहाँ पे हमें जो भी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये पहला यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है, पहला थिंग, फर्स्ट थिंग दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी इन अ डिफरेंट सेक्टर। द इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस सेक्टर। इस इकोनॉमी को हम अलग अलग सेक्टर में अगर डिवाइड करें, क्लासिफाइड करें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रीज सेक्टर, सर्विस सेक्टर, माइंस, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और एजुकेशन। तो यहाँ पे जो हमें इकोनॉमिक को पहले क्या करना है कि अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करना है। देन सिलेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। अब जो भी यहाँ पे गुड्स है उनकी अगर हम बात करें, तो वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस गुड्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि हमारे इकोनॉमी के अंदर अलग अलग जो गुड्स है उनका प्रोडक्शन होता है। ओनली फिनिश गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विस आर नॉट बीइंग कैलकुलेटेड। यानी कि इस गुड्स की अगर हम बात करें, तो जिसमें फिनिश गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विस आर नॉट बीइंग कैलकुलेटेड, देखते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से ऐसे जो गुड्स की वैल्यू यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे और कौन कौन सी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो थर्ड थिंग्स यहाँ पे है कि दैट इज द सर्विस ऑफ ह्यूमन वाइफ। सर्विस ऑफ ह्यूमन वाइफ की अगर हम बात करें, तो द सर्विस ऑफ द हाउस होल्ड वर्क ऑफ अ हाउस वाइफ इज नॉट सोल्ड इन अ मार्केट एंड देयरफॉर इट्स मॉनेटरी वैल्यू कैन नॉट बी measures, thus it is not considered as a national income। तो फ्रेंड यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हमारा आप देख सकते हो कि सर्विस ऑफ हाउस वाइफ, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर आपके घर में भी आपका समझो कि मदर हो या तो आपकी सिस्टर कि एज अ हाउस वाइफ अगर घर में काम कर रहे हो, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू कोई होती नहीं है, इट्स मॉनेटरी वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्स। सो यहाँ पे जो सर्विस ऑफ हाउस वाइफ की यहाँ पे हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। देन द फोर्थ थिंग्स दैट इज द सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि अगर समझो कि आप कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो और वो गुड्स जो है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, यानी आपके खुद के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए है, तो जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट सोल्ड इन मार्केट, वो मार्केट में सेल नहीं हो सकते। सो इट्स मॉनेटरी वैल्यू कैन नॉट बी मेजर, यानी कि उनकी मॉनेटरी वैल्यू को भी हम मेजर नहीं कर पाएंगे एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ नेशनल इनकम, और इसलिए उनको हम नेशनल इनकम में भी कंसिडर नहीं कर सकते। एज एन एक्सेप्शंस द फूड ग्रेन्स फॉर सेल्फ कंजप्शन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया इज अ कंसिडर एज अ नेशनल इनकम, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते हैं उनको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो एक यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर समझो कि फार्मर्स की हम बात करें, तो जो फार्मर्स है वो भले ही कुछ भी फूड ग्रेन जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो भी उनकी जो भी वैल्यू होगी फूड ग्रेन्स की वो हम नेशनल इनकम में कंसिडर करेंगे। यानी कि एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि फार्मर्स के लिए एक्सेप्शन है, बाकी अगर समझो कि कहीं पे भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। देन
फिफ्थ दैट इज द डिफेंस, यानी कि पुलिस की बात अगर करें, देर आर नो मार्केट्स ऑफ डिफेंस एंड पुलिस सर्विस, यानी कि फ्रेंड पुलिस की जो सर्विस है तो डिफेंस का कोई मार्केट नहीं होता है। आपने देखा कहीं पे पुलिस का मार्केट? नेवर। हावेवर दे आर नॉट कंसिडर इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, और इसीलिए जो पुलिस की जो डिफेंस की सर्विस है वो भी नेशनल इनकम में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। एंड देन सिक्स्थ वन दैट इज द इम्प्यूटेड रेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्यूटेड रेंट्स, तो पहले आपको इम्प्यूटेड रेंट्स का मीनिंग समझना बहुत यहाँ पे जरूरी है। तो उनके अंदर अगर हम बात करें कि व्हेन हाउस इज गिवन टू समवन ऑन रेंट, यानी कि अगर आप समझो कि किसी और को अपना जो घर है वो रेंट पे दे रहे हो, एंड द प्रोबेबल रेंट ऑब्टेन इज कॉल्ड इम्प्यूटेड रेंट, यानी कि हियर वी अज्यूम इफ हाउस इज गिवन टू समवन ऑन रेंट एंड इट्स वैल्यू इज कंसीडर इन अ नेशनल इनकम, यानी कि आपको जो यहाँ पे रेंट मिल रहा है उनकी वैल्यू कंसीडर हम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जहाँ पे तीन मेथड, द फर्स्ट वन दैट इज द प्रोडक्शन मेथड, एंड दिस मेथड इज डेफिनेशन गिवन बाय द प्रोफेसर मार्शल, और उनके बाद जो अलग अलग सिक्स थिंग्स इन द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, विद इन 2 मिनट्स प्लीज रीड द प्रोडक्शन मेथड एंड देन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड द फॉलोइंग 6 थिंग्स, प्लीज रीड इट, कंटिन्यू। Okay friend, now the seventh things that is the double counting। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर नेशनल इनकम समझो कि डबल काउंटिंग हो रही है, उनके अंदर अलग अलग मेथड है, द काउंट वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ओनली एंड वैल्यू एडेड मेथड। तो यहाँ पे जो सेवेंथ टॉपिक है थोड़ा लेंथी टॉपिक है, लेकिन हम समझने की जरूर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी कि अगर समझो कि हम कोई भी नेशनल इनकम को अगर कैलकुलेट कर रहे हैं और डबल काउंटिंग अगर हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डबल काउंटिंग होगा तो हमारी नेशनल जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी। When the value of one commodity is calculated for more than one time the national income, it brings up our valued the national income, यानी कि अगर समझो कि आप जो वैल्यू है वो कोई एक सिंगल कॉमोडिटी की अगर आप उनको मोर देन वन टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, यानी कि एक से ज़्यादा टाइम अगर आप उनको कैलकुलेट कर रहे हो, तो क्या होगा कि अगर ज़्यादा टाइम अगर आप उनको कैलकुलेट कर रहे हो तो जो नेशनल इनकम है वो भी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। While calculating national income product in terms of production, the double counting should be avoided, यानी कि जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, द डबल काउंटिंग शुड बी अवॉइडेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि इन नेशनल इनकम monetary values of both iron and machines made out of iron during a year are counted, it is called double counted, यानी कि फ्रेंड
अगर समझो कि कोई मशीनरी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मशीनरी की अगर प्रोडक्शन बेस यहाँ पे, तो अगर मशीनरी की वैल्यू हम प्रोडक्शन वैल्यू देख रहे हैं, लेकिन जो उनके अंदर जो आयरन का यूज़ हो रहा है, लोह का जो यूज़ हो रहा है, अगर उस आयरन का भी समझो कि हमने पहले उनकी वैल्यू भी ध्यान में ले ली है, तो यहाँ पे समझो कि जो आयरन है उनकी वैल्यू है 20,000 और मशीनरी की टोटल वैल्यू समझो कि है 50,000। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर हम नेशनल इनकम समझो कि 70,000 ले रहे हैं, 50 मशीनरी की और 20,000 की जो इनकम है वो आयरन की, तो यहाँ पे हमें इस इनकम को कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 50,000 रुपीज़ है उनके अंदर ऑलरेडी दिस 20,000 रुपीज़ इज इंक्लूडेड। तो यहाँ पे हमें 20,000 को काउंट करना नहीं चाहिए, यानी कि आयरन की वैल्यू उनको कंसिडर नहीं करनी चाहिए, because the value of iron is calculated in the value of machines, and thus if we calculate the value of iron and the machines, then value of iron being calculated for two times, there is a two remedies to avoid double counting। और यहाँ पे जो पहले अलग अलग जो दो रेमेडीज आपके सामने है, द फर्स्ट वन दैट इज टू काउंट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ओनली, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मशीन की वैल्यू तो हमने ध्यान में ली थी, दैट इज द फिनिश गुड्स, मशीनरी इज अ फिनिश गुड्स, लेकिन उनके अंदर जो आयरन और रॉ मटेरियल जो यूज़ हो रहे हैं, तो रॉ मटेरियल की जो वैल्यू उनको हमें ध्यान में नहीं लेनी है, वी ओनली कंसिडर फिनिश गुड्स, यानी कि फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है वही हमें काउंट करनी है। In this method, instead of counting value of methods having a half interim use, if the monetary value of the machine which is in the finished goods and the value of iron involved is considered, the problem of double counting can be solved। यानी कि जो मैंने आपको एग्जांपल लिया यहाँ पे मशीनरी का, तो मशीनरी इट इज़ अ फाइनल गुड्स, तो हमें इसकी वैल्यू ही ध्यान में लेनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि जो सेल्स की बात करें, फैक्टर कॉस्ट की बात करें, लेकिन फ्रेंड जो वैल्यू एडेड मेथड है थोड़ी कॉम्प्लेक्स मेथड है। तो आज के लेक्चर की बात करें तो वैल्यू एडेड मेथड की जो हम नेक्स्ट लेक्चर से ही कंटिन्यू करेंगे विथ डबल काउंटिंग एंड टू काउंट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ओनली, यानी कि फिर से दोनों पॉइंट भी आपको रिवाइज करने की मैं कोशिश करूंगा फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड एंड टेक केयर एंड बाय बाय।